संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के एक पुरंदर किले में हुआ था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी साईबाई के पुत्र थे। छत्रपति संभाजी महाराज बचपन से ही काफी बुद्धिमान और पराक्रमी थे। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तब उनकी माता श्री साईबाई का देहांत हो गया, जिसके कारण उनका लालन पालन उनकी दादी माँ ने श्री जीजाबाई ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें बेहतरीन शिक्षा दिलाने के लिए काशी के पंडित और संस्कृत बुद्धिमानों के पास भेजा। संभाजी महाराज ने मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में निपुणता प्राप्त की। वो देवपुराण, राजनीति और कूटनीति में भी सक्षम थे। संभाजी महाराज को श्री शिवाजी महाराज ने बचपन से ही राजनीति और युद्ध कला में निपुण बनाया। 1666 में जब शिवाजी महाराज आगरा में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए गए थे, तब मराठा साम्राज्य पर गहरा संकट आ गया था। हालांकि शिवाजी महाराज वहां से चतुराई से भाग निकले और मराठा साम्राज्य को पुनर्संगठित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति के तहत संभाजी महाराज का विवाह 1670 में येसुबाई से कराया। उस विवाह के बाद श्री संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में भाग लेने लगे। देखते ही देखते समय बीतता गया और 1680 में श्री शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। उसके बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। श्री शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम को कुछ द्वारपालियों ने राजा बनाने की साजिश रची, लेकिन श्री संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और राजनीति से इस पांडे यंत्र का चाल विफल कर दिया और 1681 में श्री संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। उनका राज्य अभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ। शासन संभालते ही उन्होंने मुगलों और पोर्तुगीजों जैसे आक्रमणकारियों से युद्ध किया। श्री संभाजी महाराज के शासन में सबसे बड़ी चुनौती मुगल साम्राज्य का औरंगजेब था। वो मराठा साम्राज्य को खत्म करना चाहता था, लेकिन श्री संभाजी महाराज ने औरंगजेब की विशाल सेना का डटकर सामना किया। उन्होंने बाबर, मलबा, कर्नाटक और कोंकण जैसे क्षेत्रों में मुगलों को हराया। श्री संभाजी महाराज की उच्च नीति इतनी प्रभावित थी कि मुगलों को मराठा साम्राज्य में घुसने का मौका ही नहीं मिला। श्री संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत के कई राज्यों से भी संधि कर मुगलों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया और फिर 1689 में श्री संभाजी महाराज अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ महाराष्ट्र के संगमेश्वर में थे। तभी उनके अपने ही एक विश्वास पात्र, उसका नाम गणेश नामदेव था, उसने मुगलों को उनकी जानकारी दे दी। मुगल सरदार मकरंद पांड्रे ने उन्हें अचानक से घेर लिया और अपनी भारी सेना के बल पर श्री संभाजी महाराज को पकड़ लिया। श्री संभाजी महाराज और उनके सहयोगी कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वीर श्री संभाजी महाराज ने इस अपमानजनक प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। इससे गुस्से में आकर औरंगजेब ने 40 दिनों तक श्री संभाजी महाराज को ब्रूटली टॉर्चर किया। उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके शरीर के सारे नाखून उखाड़ दिए गए, उनके शरीर में सलियां घुसेड़ी गई और उनके जख्मों पर नमक मिर्च रगड़ा गया। लेकिन श्री संभाजी महाराज ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और अंत में 11 मार्च 1689 को उन्हें बड़ी ही क्रूरता के साथ मार दिया गया। श्री संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी राजा भी थे। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य और भी शक्तिशाली हुआ। श्री संभाजी महाराज ने अपने छोटे से शासनकाल में मुगलों को कई युद्धों में हराया और औरंगजेब की सेना को कमजोर किया। श्री संभाजी महाराज ने कर्नाटक और गोवा में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और वो अंग्रेजों और पोर्तुगीजों से लोहा भी लेते रहे। श्री संभाजी महाराज का बलिदान भारतीय इतिहास में अमर है। उन्होंने अपनी जान देकर मराठा साम्राज्य और हिंदू संस्कृति की रक्षा की। संभाजी महाराज का जीवन संघर्ष, वीरता और बलिदान की गाथा है। वो एक सच्चे योद्धा, महान प्रशासक और राष्ट्रभक्त थे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उनके बाद मराठा साम्राज्य ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और अंततः 1707 में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। श्री संभाजी महाराज की वीरता और उनकी निष्ठा आज भी हमें प्रेरित करती है। वो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के गौरव हैं।
उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान की प्रेरणा देती रहेगी। मराठा साम्राज्य में बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया। जो 65 किलो की तलवार चलाएं वो येसाजी, जो 2000 सैनिकों से अकेले लड़ जाएं उनका नाम बाजी, जो हाथ कट जाए और फिर भी लड़ते रहें उनका नाम तानाजी, जो 8 घंटे में घोड़े पर बैठकर दिल्ली से पुणे तक आ जाए उनका नाम संताजी, जो सिर्फ 700 मराठों को लेकर 3000 मुगलों को भगाते हैं उनका नाम रामजी, जो मुगलों के घर में घुसकर उन्हें उल्लू बनाकर जासूसी करते हैं उनका नाम बहीर जी, जो सैयद बांदा का वार करने वाला हाथ ऊपर ही ऊपर उड़ा देते हैं उनका नाम जोहाजी, जो अफजल खान का सर काट कर लेके आते हैं उनका नाम संभाजी कोआजी, जो चौतरों की छावनी में घुसकर वार करते हैं उनका नाम धन्ना जी, जो शेर के साथ लड़कर उसको फाड़ डालते हैं उनका नाम छत्रपति संभाजी, और जो इनको एक साथ लेकर स्वराज्य निर्माण करते हैं उनका नाम श्री छत्रपति शिवाजी। ऐसा है हमारा इतिहास और कभी ना झुकने वाले योद्धा। हमें गर्व है हमारे भारत पर और भारतवासी होने पर। जय भवानी, जय शिवाजी और जय संभाजी।